हेलो स्टूडेंट्स। तो आज मैं आपके लिए यूनिट 1 इंट्रोडक्शन टू रिटेलिंग क्लास 9th का सेशन 3 स्टोर एंड नॉन स्टोर रिटेलिंग का वीडियो लेकर आया हूं। आप इस वीडियो के माध्यम से स्टोर नॉन स्टोर रिटेलिंग को समझ सकते हैं और इसके नोट्स बना सकते हैं और एग्ज़ाम के लिए अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं। रिटेलिंग जो है, रिटेलिंग अभी तक हमने आपको बताया कि रिटेलिंग एक बिजनेस एक्टिविटी है जिसमें वस्तुओं और सेवाओं को ग्राहक की आवश्यकताओं के अनुसार कम मात्रा में बेचा जाता है। और इसमें जो है रिटेलिंग जो है इसको क्लासिफाइड किया जाता है दो प्रकार से। तो वो स्टोर रिटेलिंग एंड नॉन स्टोर रिटेलिंग, मतलब स्टोर से रिटेलिंग की जाती है और स्टोर के बाहर से रिटेलिंग की जाती है। ये दो प्रकार से रिटेलिंग हम कर सकते हैं। अब बात आती है स्टोर रिटेलिंग। तो स्टोर रिटेलिंग क्या है? तो स्टोर रिटेलिंग व्हेन द गुड्स एंड सर्विसेज आर सोल्ड फ्रॉम अ फिजिकल प्लेस और स्टोर, इट इज़ कॉल्ड स्टोर रिटेलिंग। मतलब जब वस्तुओं और सेवाओं को एक फिजिकल स्थान से या पर्टिकुलर प्लेस से या स्टोर से बेचा जाता है तो उसको स्टोर रिटेलिंग कहते हैं। और इसको जो स्टोर रिटेलिंग को आगे फर्दर डिवाइड किया गया है दो प्रकार में, जिसमें कि सबसे पहला है ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, स्वामित्व के आधार पर। तो उसमें जो रिटेलर्स आते हैं वो है आपका नंबर 1 इंडिपेंडेंट रिटेलर, जिसको हम कहते हैं स्वतंत्र रिटेलर। तो स्वतंत्र रिटेलर कौन है? अ पर्सन हु ओन्स एंड ऑपरेट विद फैमिली मेम्बर्स और असिस्टेंट, एक व्यक्ति जो अपने परिवार के सदस्यों की सहायता से ही अपने बिजनेस को चलाता है और उसका वो मालिक है, उसको हम स्वतंत्र रिटेलर कहते हैं और उसका कस्टमर के साथ सीधा संपर्क होता है। फॉर एग्जांपल अगर हम इसमें देखें तो लोकल बनिया या किराना स्टोर जो हैं या पान वाला है, वो स्वतंत्र रिटेलर के एग्जांपल हैं। तो यहाँ पे आप पिक्चर देखेंगे, पिक्चर में भी यहाँ पे इंडिपेंडेंट रिटेलर जो बताया गया है आप देखते होंगे आपके आसपास के एरिया में। तो वो सारे जो है स्वतंत्र रिटेलर जो अपने परिवार की मदद से ही अपना बिजनेस चलाते हैं। नंबर सेकंड है ओनरशिप के आधार पर चेन रिटेलर और कॉर्पोरेट रिटेल चेन, जिसमें क्या होता है कि व्हेन अ सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ आउटलेट्स आर ऑपरेटेड बाय अ सिंगल ओनर, जब एक ही ओनर के अंदर दो या दो से अधिक आउटलेट्स आते हैं, एक ही व्यक्ति के होते हैं, तो उसको जो है हम चेन रिटेल कहते हैं या रिटेल चेन या कॉर्पोरेट रिटेल चेन कहते हैं। और चेन रिटेलर जो है वो जो सेम उनके स्टोर्स होते हैं वो सेम प्रोडक्ट जो है प्रोवाइड करवाते हैं और सेम एनवायरनमेंट और सेम प्रमोशन उनकी सब स्टोर्स में होती है। तो इसके उदाहरण जैसे हैं आपका रिलायंस है, बाटा है, एरो, लुइस फिलिप, ये जो है रिटेल चेन्स हैं, रिटेल चेन के स्टोर्स हैं। उसके बाद हम बात करते हैं तीसरा ओनरशिप के आधार पर फ्रेंचाइजिंग। तो फ्रेंचाइजिंग क्या होता है? जिसमें एक फ्रेंचाइज इट इज़ अ लीगल कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन अ कंपनी एंड द स्टोर ओनर। एक जो कंपनी है जिसको हम ब्रांड कहते हैं और एक जो स्टोर ओनर है, कोई भी शॉप का मालिक है, उन दोनों के बीच में एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट बनता है, कानूनी एक कॉन्ट्रैक्ट तैयार होता है, जिसमें जो है एक फ्रेंचाइजर जो कंपनी है और ओनर को जो है वो अपनी कंपनी के फ्रेंचाइज देता है या एजेंसी आगे देता है, जिससे कि वो सेम प्रोडक्ट जो है वहाँ पे उस कंपनी के बेच सकें। इसके अगर हम उदाहरण देखें तो मैकडोनाल्ड की बात हम कर सकते हैं। मैकडोनाल्ड की आगे एजेंसीज या फ्रेंचाइजीज होते हैं, पिज़्ज़ा हट है, वैन हुसैन है, तो ये इसमें आते हैं। उसके बाद है नंबर 4 जो है ओनरशिप पे जो आता है कंज्यूमर कोऑपरेटिव्स। तो कंज्यूमर कोऑपरेटिव जो होता है, अगर हम इसकी बात करें तो कंज्यूमर कोऑपरेटिव जो होता है जो उपभोक्ता सहकारी हम इसको कहते हैं संस्थाएं होती है। ये जो है कस्टमर्स अगर कहीं से मार्केट से किसी रिटेलर से सेटिस्फाई नहीं है, वस्तुएं खरीद रहे हैं, वहाँ से उनको संतुष्ट नहीं है उनकी सर्विसेज से, प्रोडक्ट से, तो कुछ जो कस्टमर हैं वो इकट्ठा होकर एक अपना एक ऐसी कंज्यूमर कोऑपरेटिव्स को एस्टाब्लिश करते हैं जहाँ से वो डायरेक्ट होलसेलर से या मैन्युफैक्चरर से सामान खरीदते हैं और फिर वहाँ से आगे वो सामान कस्टमर्स को बेचते हैं। उनको कंज्यूमर कोऑपरेटिव्स कहते हैं। अगर इसके उदाहरण हम देखें तो जैसे कि अपना बाज़ार जो मुंबई में है वो एक कंज्यूमर कोऑपरेटिव्स का एग्जांपल है। अब बात करते हैं स्टोर रिटेलिंग में जो दूसरा प्रकार स्टोर रिटेलिंग को आगे बांटा गया है जो स्टोर से की जाती है वो है बेस्ड ऑन मर्चेंडाइज ऑफर। तो वस्तुओं को, प्रस्तावित वस्तुओं के आधार पर भी जो है बांटा जाता है स्टोर्स को, जिसमें नंबर 1 है कन्वीनियंस स्टोर। अब कन्वीनियंस स्टोर जिसको हम सुविधाजनक स्टोर कहते हैं, और ये स्मॉल साइज स्टोर होते हैं और ये जो लोकेटेड होते हैं रेजिडेंशियल एरिया में जहाँ पे लोग रहते हैं, जैसे कॉलोनीज़ होती हैं या कोई अपार्टमेंट्स हैं या जहाँ रेजिडेंशियल एरिया है, लोगों का रहने का आवास स्थान है, वहाँ पे ये खुलते हैं। और इनमें जो डेली नीड्स की जो प्रोडक्ट्स हैं, ब्रेड हो गया, एग्स हो गया, मिल्क, वेजिटेबल्स, ये वहाँ पे अपना हमें मिलती है।
और ये लेट नाइट तक भी खुले रहते हैं। उसके बाद इसमें सेकंड आता है सुपरमार्केट। तो सुपरमार्केट जो है रिटेलिंग में अगर हम सुपरमार्केट की बात करें तो सेल्फ सर्विस स्टोर होते हैं। यहाँ पे स्वयं सेवा की शैली अपनाई जाती है और मोस्टली जो है सुपरमार्केट जो है ग्रॉसरी आइटम्स में डील करते हैं। ग्रॉसरी मतलब खाद्य वस्तुओं में डील करते हैं। फूड आइटम्स यहाँ पे बेची जाती है और यहाँ पे जो है कस्टमर्स के लिए बहुत ज़्यादा ऑफर्स भी यहाँ पे मिलते हैं और यहाँ पे जो है हर एक खाद्य वस्तु यहाँ पे उपलब्ध होती है। और सुपरमार्केट का अगर हम एग्जांपल देखें तो ईजी डे की अगर हम बात करें तो ईजी डे एक बहुत बड़ा एग्जांपल है सुपरमार्केट का। और उसके बाद आती है हाइपर मार्केट की बात। तो हाइपर मार्केट जो है सुपरमार्केट और डिपार्टमेंटल स्टोर का ही जनरल मर्चेंडाइज का कॉम्बिनेशन है। उसमें सुपरमार्केट भी होगा और जनरल मर्चेंडाइज स्टोर्स तो और डिपार्टमेंटल स्टोर भी होगा। मतलब वो खाद्य वस्तुएं वहाँ पे आपको मिल जाएगी और वहाँ पे आपको क्लोथ्स लेने हैं वो भी मिल जाएंगे या घर के लिए हाउस होल्ड के लिए और सामान लेना है वो भी यहाँ पे मिल जाएगा। ये जो है सुपरमार्केट से थोड़ा बड़ा स्टोर होता है और यहाँ पे भी सेल्फ सर्विस स्वयं सेवा अपनाई जाती है। और यहाँ पे जो है जो लो प्राइस के प्रोडक्ट्स हैं वहाँ पे यहाँ पे बहुत से सुपरमार्केट से ज़्यादा ऑफर यहाँ पे मिलते हैं। तो ये जो है हाइपर मार्केट में आपको मिलता है। और आप यहाँ पे पिक्चर्स भी देख रहे होंगे कि सुपरमार्केट और हाइपर मार्केट। अगर हाइपर मार्केट के हम एग्जांपल की बात करें तो बिग बाज़ार जो फ्यूचर रिटेल वालों का है वो सबसे बड़ा एग्जांपल है हाइपर मार्केट का। और बड़े स्टोर होते हैं सुपर मार्केट से बहुत बड़े ये स्टोर्स होते हैं। स्पेशलिटी स्टोर्स की अगर हम बात करें तो स्पेशलिटी स्टोर विशेष वस्तुओं के जैसे कि जिसमें हम मान के चलो कि कोई ज्वेलरी के स्टोर्स हैं या हाउस होल्ड के हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स के हैं, स्पोर्ट्स के हैं, डोमेस्टिक अप्लाइंसेस के हैं। मतलब एक ही प्रोडक्ट में वो डील कर रहे हैं, स्पेशली एक ही आइटम्स एक ही लाइन ऑफ कैटेगरी में, तो उसको हम जो है स्पेशलिटी स्टोर्स कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल मैंने बता दिया कि फर्नीचर का स्टोर हो सकता है, ज्वेलरी का ही पर्टिकुलर हो सकता है या स्पोर्ट्स आइटम्स का ही हो सकता है। तो आप यहाँ पे पिक्चर्स में भी देख सकते हैं। उसके बाद डिपार्टमेंटल स्टोर की अगर हम बात करें तो विभागीय भंडार इनको कहते हैं। तो डिपार्टमेंटल स्टोर जिसमें कि आपको अंदर अगर आप स्टोर के अंदर जाएंगे एक ही छत के नीचे आपको अलग अलग डिपार्टमेंट्स आपको मिलेंगे। अलग अलग जो है वहाँ पे गुड्स को बेचने के लिए एक ही छत के नीचे अलग अलग डिपार्टमेंट्स होंगे और वहाँ पे जो है बहुत सारी वैरायटी ऑफ गुड्स बेची जाती है। और एक्सपेंसिव स्टोर्स भी ये होते हैं डिपार्टमेंट स्टोर भी। ज़्यादातर यहाँ पे ब्रांड्स जो है अपना हाई एक्सपेंसिव कंपनीज़ के जो प्रोडक्ट्स हैं वो यहाँ पे बेचे जाते हैं। और ये जो है ज़्यादातर पॉश एरिया जो है ऐसे एरियाज होते हैं जहाँ पे ज़्यादा अमीर लोग रहते हैं वहाँ पे ये डिपार्टमेंटल स्टोर्स खोले जाते हैं। अब लास्ट जो इसमें है कैटलॉग शोरूम। कैटलॉग शोरूम की अगर मैं बात करूँ तो कैटलॉग शोरूम एक प्रकार का एक रिटेल का ऐसा स्टोर होता है जहाँ पे गुड्स को डिस्प्ले नहीं किया जाता। वहाँ पे जो उनके जो ब्रोशर्स हैं या उनके जो कैटलॉग सारणीज हैं, जैसे आप हार्डवेयर की शॉप में टाइल्स खरीदने जाते हैं या पेंट खरीदने जाते हैं या दूसरे प्रकार के, वहाँ आपको जो है उनके आर्टिकल देख के पिक्चर देख के उनके आर्टिकल आप चूज़ करेंगे और फिर आपको जो है वो ऑर्डर देना है। फिर आपको वो अपने गोडाउन से वो सामान जो है वो गुड्स अवेलेबल करवा देंगे। तो इनको जो हम कैटलॉग शोरूम्स कहते हैं। तो आज के लिए थर्ड सेशन का इतना ही। बाकी जिसका नेक्स्ट पार्ट रहेगा नॉन स्टोर रिटेलिंग वो हम सेकेंड वीडियो में इसको डिस्कस करेंगे। थैंक यू।